कहानी की शुरुआत एक फाउंडेशन को दिखाते हुए होती है और ये फाउंडेशन अपना स्पेसशिप भेजता है 4 सिम्बियोट्स को लाने के लिए। लेकिन जब स्पेसशिप वापस आता है तो पता चलता है कि स्पेसशिप क्रैश हो गया है और ये नहीं पता कि स्पेसशिप में जो सिम्बियोट्स थे वो बचे हैं या नहीं। फाउंडेशन तुरंत पुलिस को वहाँ पर भेजती है और पुलिस वहाँ की जाँच शुरू करती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो दिखाई देता है कि उन 4 सिम्बियोट्स में से एक ने किसी के शरीर में छुपना शुरू कर दिया है। वो सिम्बियोट उस आदमी के शरीर को अपना होस्ट बना लेता है। तभी पुलिस एक घायल आदमी को हॉस्पिटल ले जा रही थी। तभी ये औरत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी क्योंकि वो सिम्बियोट उस औरत के अंदर था। वो औरत एम्बुलेंस को तोड़कर फाउंडेशन की तरफ भागती है जहाँ से स्पेसशिप भेजा गया था। फिर ये सीन कट जाता है। फिर हम एडी नाम के इस बंदे को देखते हैं जो एक अच्छा न्यूज रिपोर्टर था। उसकी कंपनी उससे खुश थी। उसकी एक फियांसे भी थी जो उस फाउंडेशन में काम करती थी जिसने स्पेसशिप को भेजा था। अगले दिन सुबह एडी अपने ऑफिस आता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, आज तुम्हें फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है। तुम्हें उससे स्पेसशिप और सिम्बियोट्स के बारे में पूछना है, लेकिन सिर्फ यही सवाल पूछना है और कुछ भी मत पूछना। एडी अपने बॉस को कहता है आप टेंशन मत लो, मैं सिर्फ इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में ही बात करूंगा। रात को एडी घर आता है और अपने फियांसे का लैपटॉप देखता है जिसपे एक ईमेल आता है। ईमेल फाउंडेशन के एक मेंबर का होता है जिसमें लिखा होता है कि फाउंडेशन लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है और वो भी इसका शिकार हो सकता है। एडी सोचता है कि ये एक बढ़िया न्यूज स्टोरी हो सकती है, चाहे बॉस ने मना भी क्यों ना किया हो। अगले दिन एडी सीईओ का इंटरव्यू लेने जाता है और पहले कुछ नॉर्मल सवाल पूछता है, लेकिन फिर कुछ तीखे सवाल करना शुरू कर देता है, जैसे कि क्या तुम लोग ट्रायल्स के लिए इंसानों का इस्तेमाल कर रहे हो। सीईओ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाता है। एडी अपने बॉस के पास जाता है जो उसे डांट लगाता है कि उसके मना करने पर भी उसने ये बेवकूफी की और इतने सारे सवाल पूछे। उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है और एडी की फियांसे को भी काम से निकाल दिया जाता है, जो इस बात से नाराज होकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर हम देखते हैं वो औरत रात को अजीब चीजें कर रही होती है। वहाँ फाउंडेशन के लैब में दूसरे सिम्बियोट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं जिसमें इंसानों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तभी एडी को एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि फाउंडेशन का सीईओ बहुत ही बुरा इंसान है और वो सब लोगों की जिंदगियां खत्म कर रहा है क्योंकि वो स्पेस में जीना चाहता है। एडी लैब में घुसकर वहाँ हो रहे इंसानों के ट्रायल्स का वीडियो रिकॉर्ड करता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए सबूत इकट्ठा करता है। उसे पता चलता है कि जिस औरत से उसने रिव्यू खरीदा था वो भी वही होती है। एडी को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। उस औरत की जान बचाने के लिए वो शीशे को तोड़ने लगता है। वो औरत वहाँ से बाहर निकल आती है, लेकिन वो सिम्बियोट से जुड़ी हुई थी। वो सिम्बियोट उस लड़की के शरीर से निकलकर एडी के शरीर में आ जाता है। अब वो सिम्बियोट एडी के शरीर को इफेक्ट कर रहा था। सभी गार्ड्स एडी के पीछे थे। एडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि एक नॉर्मल इंसान ऐसे बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकता था। इसका मतलब है कि सिम्बियोट ने उसके शरीर को अपने काबू में कर लिया है। वो जंगल की तरफ दौड़ता है। वो एक पेड़ पर ऊंची छलांग लगाकर चढ़ जाता है। वो गार्ड से अपनी जान बचाता है। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आता है। घर लौटने के बाद वो बहुत सारा पानी पीता है। वो अपने घर में पड़ी चीजों को खाने लगता है। उसकी भूख नहीं मिट रही थी। वो उल्टी भी करने लगता है। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और उसके शरीर में बदलाव आ रहे थे। फिर उसका चेहरा भी बदल जाता है। अपने चेहरे को देखकर वो परेशान हो जाता है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी फियांसे को परेशान होकर कॉल करता है। उसकी फियांसे कहती है कि मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, मैं अब किसी और के साथ हूँ। फिर भी एडी उसे मिलने की जिद करता है। वो उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। तभी वो रेस्टोरेंट में रखी सभी चीजों को खाने लगता है, लेकिन वो कहता है कि इन चीजों को खाने के बाद भी मुझे कोई ताकत महसूस नहीं हो रही क्योंकि ये मरा हुआ मांस है, मुझे जिंदा मांस खाने के लिए दो। वो एक टेरेरियम को देखता है और उसमें पड़े इन कीड़ों को खाने लगता है। दरअसल एडी के शरीर में वेनम था, यानी उन 4 सिम्बियोट्स में से सबसे पावरफुल सिम्बियोट। यही कारण है कि उसने एडी के शरीर को अपना होस्ट बनाया, लेकिन एडी की फियांसे और उसका दोस्त इसे नहीं समझ पाते, इसलिए वो उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाद में एडी को उसके घर वापस भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है जब रिपोर्ट्स आएंगी तब कुछ बताया जाएगा। अब हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं। उस फाउंडेशन का मालिक ये जान जाता है कि इस चश्मा पहनने वाली एम्प्लॉय ने एडी को यहाँ पर बुलाया था। उसने एडी को यहाँ का रास्ता दिखाया। सीईओ उस लड़की से नाराज हो जाता है। तभी वो इस लड़की पर एक सिम्बियोट्स फेंकता है। ये उस लड़की की सजा थी। फिर हम एडी को उसके घर पर देखते हैं। अब वो गुस्से में था। उसका पड़ोसी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एडी को इग्नोर कर देता है। तभी एडी के शरीर में मौजूद सिम्बियोट जिसका नाम वेनम है वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन एडी उसे फिर से रोकता है। इसी बीच कुछ गार्ड्स वहाँ आते हैं। उन्हें फाउंडेशन के सीईओ ने भेजा था। अब हम देखते हैं कि वेनम एडी के शरीर में पूरी तरह से विजिबल हो जाता है और उन गार्ड से लड़ने लगता है। वो एडी की रक्षा कर रहा था क्योंकि एडी उसके लिए अब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। इसके बाद भी गार्ड्स उसे छोड़ते नहीं हैं।
एडी अपनी बाइक पर वहाँ से निकल जाता है। उसकी तेज रफ्तार और सारी दूसरी चीजें फाउंडेशन का मालिक देख रहा था। वो अपने आदमियों से कहता है, देखो जिसे मैंने ढूंढा है वो अब सक्सेसफुल हो चुका है। फाउंडेशन का सीईओ एडी के पीछे और गार्ड्स भेजता है और जब एडी बाइक पर से छलांग लगाता है और बचने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन अब वेनम का शरीर एडी के शरीर से बाहर आता है। वो एक खतरनाक और कूल कवच बनाता है। उसके बाद एडी यानी वेनम उन गार्ड्स को खाने लगता है। वो पानी के रास्ते से कहीं पहुंचता है। एडी वेनम से पूछता है कि तुम मेरे शरीर में क्यों आए, और अचानक वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वेनम उसे बताता है कि मेरा घर स्पेस में है और मुझे वहाँ से लाया गया था। मैं तुम्हारे शरीर में इसलिए आया क्योंकि तुम बहुत अच्छे होस्ट हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे घर यानी स्पेस में भेज दो। एडी के पास सारे सबूत होते हैं। उसने उस फाउंडेशन में जो कुछ देखा था, उसने उनकी तस्वीरें खींची थी। वो इंसानों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। वो अपनी कंपनी में ये बताने जाता है लेकिन उसका कलीग उसे अंदर जाने नहीं देता। तब वेनम एडी से कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें ऊपर ले चलूंगा। इसके बाद वो ऊपर की तरफ जाते हैं। खिड़की तोड़कर वो अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचता है। वो वहाँ सबूतों के साथ एक नोट रखता है लेकिन तभी उस सीईओ के गार्ड्स वहाँ आकर हमला करते हैं। वे उसे गोली मारने लगते हैं लेकिन वेनम फिर से एडी के शरीर से बाहर आ जाता है और उसकी रक्षा करता है। वेनम सभी गार्ड्स को हराने के बाद एक को खाने ही वाला था। तभी एडी की फियांसे वहाँ पर पहुँचती है जिसने एडी से ब्रेकअप कर लिया था। एडी फिर से इंसान के फॉर्म में लौट आता है। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की उससे कहती है, तुम्हें पता है कि तुम नशे में हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इससे पहले कि कुछ और हो, मेरे साथ तुरंत चलो। वो हॉस्पिटल जाते हैं। उसकी फियांसे का दोस्त उसे फिर से स्कैन करता है। आखिरकार वो एडी के शरीर से वेनम को निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एडी हल्का महसूस करता है और खुश होता है। वो वेनम से कहता है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरे शरीर में आओ, इससे मुझे बुरा फील होता है। लेकिन इसके साथ ही उस फाउंडेशन के सीईओ के लोग फिर से उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे उस सीईओ के सामने पेश किया जाता है। हमें पता चलता है कि उस फाउंडेशन के सीईओ के शरीर में भी वो सिम्बियोट था जिसे एक लड़की ने उसके शरीर में भेजा था। वो एडी से कहता है कि मुझे वो सिम्बियोट दे दो जो तुम्हारे शरीर में है। एडी कहता है कि वो मेरे शरीर में बहुत टाइम पहले चला गया था, अब वो मेरे साथ नहीं है, वो कहीं और है, जाकर उसे ढूंढो। सीईओ कहता है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक सिम्बियोट में बदल सकता हूँ। इसके साथ ही वो एक मॉन्स्टर जैसे सिम्बियोट में बदल जाता है। ये इस मूवी का विलन होता है। तभी एडी कहता है, प्लीज मुझे इससे डराओ मत, भले तुम्हें ये अच्छा लग रहा हो लेकिन कुछ टाइम बाद तुम भी इससे थक जाओगे, ये तुम्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। तब ये सीईओ कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एडी उसे जवाब नहीं देता तो वो अपने गार्ड से कहता है कि उसे धक्का मारकर बाहर फेंक दो और मार डालो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वेनम फिर से एडी की फियांसे के शरीर में से बाहर आता है। वेनम एडी की जान उन गार्ड से बचाता है और फिर से वो एडी के शरीर में चला जाता है। फिर एडी और उसके फियांसे फिर से दोस्त बन जाते हैं। वेनम एडी से कहता है कि इस सीईओ ने सभी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अब वो स्पेस में जाना चाहता है क्योंकि उसका प्लान है कि वो स्पेस से और भी सिम्बियोट्स लाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर सभी सिम्बियोट्स आ गए तो वे तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे, वे सभी लोगों को खा जाएंगे। अब ये सीईओ अपनी फाउंडेशन में एक और स्पेसशिप लॉन्च करने की बात करता है। सभी एम्प्लॉइज उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम वहाँ जाना खतरनाक होगा क्योंकि सभी सिम्बियोट्स तुम्हारे खिलाफ हैं और लोग भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर वो वहाँ पर सभी मौजूद एम्प्लॉइज को मार डालता है। वो खुद ही उस स्पेसशिप को लॉन्च करता है। इस बीच वेनम भी वहाँ पहुँच जाता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं कि वो सीईओ पूरी दुनिया पर कब्जा करे और उसके साथ ही सिम्बियोट्स को यहाँ लाए। फिर हम देखते हैं कि वो सीईओ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो वेनम को मार देता है और खुद स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनम कैसे मर सकता है? वो फिर से एडी के शरीर में आता है और स्पेसशिप की तरफ कूदता है। उस चीज से जिससे वो सीईओ एडी पर हमला करता था, वेनम उस स्पेसशिप को उस हथियार से नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण उसकी एनर्जी घट जाती है और वो स्पेसशिप फट जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीईओ मर चुका है। वेनम एडी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अब एडी पानी में गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक साथ बैठे बात कर रहे हैं। लेकिन फिर उसकी फियांसे एडी के शरीर से वेनम की आवाज सुनती है। वो कहती है कि एडी, वेनम अभी भी जिंदा है। एडी कहता है नहीं, वो कोई और आवाज थी। फिर हमें पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा है। इसके बाद एडी वहाँ से उठता है और चुपचाप वेनम से बातें करता है। वो कहता है कि देखो, तुम मेरी दुनिया में रह रहे हो लेकिन किसी को ये मत बताओ कि तुम यहाँ रह रहे हो। कुछ रूल्स हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा, जैसे तुम इंसानों को नहीं खाओगे, तुम सिर्फ बुरे इंसानों को खाओगे लेकिन हर दिन नहीं। इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तब वेनम एडी से पूछता है, बुरे लोग कौन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? एडी कहता है, वो लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों के साथ बुरा करते हैं। इसके बाद वो एक स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी उस स्टोर में डकैती करने आता है। ये देखकर वेनम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उस चोर को खा जाता है, जैसा कि एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को ही खा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं
हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एडी फिर से अपने पुराने काम पर लौट जाता है, यानी वो फिर से न्यूज रिपोर्टर बन गया था और वो एक फेमस सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी वेनम 2 में शुरू होगी और वेनम 3 तो अभी 24 अक्टूबर को आने वाली है। तो अगर तुम इसके नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।